I've seen people saying it so often that don't speak up your truth, right? Why? Because सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। या बहुत सारी बार मैंने ये बोलते देखा है लोगों को, यार मैं अपना जो एक्सप्रेस चीजें हैं वो एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाती या कर पाता क्योंकि सामने वाले को बुरा लग सकता है। Somebody will get triggered. And you know, why to create conflicts? If you also feel the same, then please watch this video. Hey friends, my name is Richa Pachak and I'm your personal breakthrough coach. And today I'm going to talk about why expressing your truth creates so much problem, or why we feel create problem or not create problem. We're gonna talk about it later. But why do they feel that, oh, expressing your truth can create problems or can create conflicts? So friends, I am saying this thing because I've experienced the same thing. There was a time when I also used to feel कि यार मैं कुछ बोलूंगी, मैं अपनी बात रखूंगी तो सामने वाले को बुरा लग सकता है, सामने वाला ट्रिगर हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, blah 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 blah. So then when I realized that what is actually behind of that conflict or behind that fight is not what I am feeling. It is something else. And I'm going to discuss that with you. बहुत सारे लोगों का जो ये perception है कि सिर्फ बोलने से, सच्चाई बोलने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नहीं, इसके पीछे रीजन कुछ और ही है। So पहला रीजन है कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि लोग, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई कहने में डर रही हूँ, तो सामने वाला जब सच्चाई बोलता है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ये एक्सेप्ट करना कि अरे मेरे लिए तो इतना डिफिकल्ट था टू एक्सप्रेस माय सेल्फ, हाउ कैन अदर पर्सन डू दैट? सो दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज़ दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेस इन योर हेड, राइट? सेकंड पॉइंट इज दैट दे आर सो इमोशनली स्टक इन देयर ड्रामा, यू नो, कि उनके साथ लाइफ में कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो वो जो एक्सपीरियंसेस वो अपने लेके आ रहे हैं लाइफ में, वो एक्सपीरियंसेस इतने बिटर रहे हैं उनके, जिसकी वजह से वो अंदर पेन लेके चलते हैं, और जैसे ही कोई मौका उनको मिलता है वो उसको वॉमिट आउट करते हैं। तो उससे आपका सच्चाई बोलना या ना बोलना कहीं भी, यू नो, अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं या कोई और कोई चीज बोल रहे हैं, उनको बस ट्रिगर होना है बिकॉज उनके अंदर इतना सारा पेन है कि उनको वॉमिट आउट करने के लिए कोई चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे। एंड third, most important reason is that so many times we are not even aware how we are speaking. Means हम एक्सप्रेस कर क्या रहे हैं हम ये नहीं समझ पाते, हम अपना इमोशनल ड्रामा एक्सप्रेस कर रहे हैं या एक्चुअल में अपना ट्रूथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हम समझ नहीं पाते। और ये जो डिफरेंस है अपना ट्रूथ एक्सप्रेस करने में और अपना इमोशनल ड्रामा एक्सप्रेस करने में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बहुत ज़्यादा, राइट? लाइक आई डू नॉट लाइक समथिंग इन माई फ्रेंड, ठीक? देयर इज अ सिंपल वे टू से इट कि डार्लिंग, इफ यू नो you can create this thing, this is gonna do wonders. But how we're gonna say the same thing? तुमने ऐसे किया था, मुझे ये बुरा लगा था, मुझे वो बुरा लगा था, ऐसे नहीं करना चाहिए। This is how we talk, because that point of time we are not talking about what we want, what solution we want. We are talking about हमें कैसा फील हुआ, हमें बुरा लगा. So it is so many times it's not even you, it's other person when you say your truth, and so many times it is not your truth, you talk about your emotional dramas rather than your truth, okay? And that creates a lot of mess for yourself and for them, and later we feel कि यार मैंने तो सही बात कही थी, इसे बुरा क्यों लगा? वो सही बात कही गई, बट वो सही बात सही तरीके से नहीं कही गई, सही एनर्जी के साथ नहीं कही गई। हम लोग बहुत सारी बार जब चीज़ें बोल रहे होते हैं, हमें ये रियलाइज नहीं हो पाता है कि हमारा कहना, हम क्या कह रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम किस तरह से वो बात कह रहे हैं। एंड दिस इज प्रूवन दैट व्हाटएवर वी से, what content we are delivering
means what we are saying plays only 10% role in our conversation. What we are saying is not, it's only 10%, but how we are expressing it, how we are delivering it is 90%. So just imagine, जो मैं कह रही हूँ वो 10% इम्पोर्टेंस रखता है, और जिस तरह से मैं कह रही हूँ वो 90% इम्पोर्टेंस रखता है, और हम दोनों में गजी-गुजी कर जाते हैं, दोनों में मैस अप कर जाते हैं. So you need to understand, whenever you have to say something to other person, whenever you want to express your truth without any emotional drama. Think about solution, don't think about your emotional drama, what you felt at that point of time. ठीक? जब आप solution में focus करोगे तो automatically वो चीजें निकल के आएंगी जो solution की तरफ लेके जाती है. पर हम इतने इमोशनल ड्रामा में होते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स हमारे अंदर से वही निकल रहा होता है जो हमने फील किया, वो गुस्सा, वो पेन, वो ब्लेम, राइट? और वो आपको सोल्यूशन पे लेके ही नहीं जाने वाला, क्योंकि वो तो एक्चुअली है ही नहीं जो आप चाहते थे. इनिशियली जिस चीज को सोच के आपने वो कॉन्वर्सेशन शुरू किया था, वो कॉन्वर्सेशन था सोल्यूशन की तरफ, बट आप कहाँ घुस गए? इमोशनल ड्रामा में. इमोशनल ड्रामा आपको सोल्यूशन लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा इमोशनल ड्रामा में है. उसकी लाइफ में और इमोशनल ड्रामा बढ़ा के क्या सेंस है? राइट? सो नेक्स्ट टाइम whenever you are having a conversation and whenever you want a solution from that conversation, then focus only on what solution do you want, not on what problem other person has created or what drama has happened. Okay? So expressing your truth is not a problem. The drama in your life or in their life is the problem. So always try to reduce the drama. Don't increase it. Take care. Have a nice day.